नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहब का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन ज़मीन की रजिस्ट्री का स्लॉट बुकिंग का क्या प्रोसेस है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी प्रॉपर्टी का आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर परचेज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। सो आप इसको पूरा देखिएगा इस वीडियो को और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है mpigr.gov.in की ऑफिशियल साइट को ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा पूरा पोर्टल का। अब दोस्तों इसमें करना क्या है आपको राइट साइड में देखिएगा इधर एक बड़ा-सा संपदा का आइकन देखने को मिला होगा जिस पर लॉक बना होगा। उस लॉक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो एक नया टैब ओपन होगा। नए टैब में आपको लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शंस मिलेगा जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर इधर लैंग्वेज, फिर कैप्चा कोड फिल अप करने के लिए बोला जाएगा। यूज़र आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा कोड लैंग्वेज का ऑप्शंस है, ये आपको फिल अप करना कंपल्सरी है। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप यूज़र आईडी नहीं बनाए हैं, तो नीचे में देखिएगा नए उपयोगकर्ता का पंजीयन करने के लिए। तो आप नए उपयोगकर्ता के पंजीयन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूज़र आईडी क्रिएट कर लीजिए और यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करना है, उसकी एक बाकायदा वीडियो है बनी, वो आप देख सकते हैं। तो इसको आप यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड सारा डिटेल्स आप पहले फिल अप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नीचे से आप देखिएगा 4th नंबर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक ऑप्शंस मिलेगा, ये देखिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना या फिर अपने कंप्यूटर का कर्सर वहाँ पे लाएँगे, तो फिर आपको 2 ऑप्शंस मिलेगा रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन का और डीड ड्राफ्टिंग का। अब आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो आपको ऊपर वाले रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इनिशिएट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक बाकायदा ऑप्शंस ओपन होगा जिसमें एप्लीकेशन से संबंधित डिटेल्स होगा। सबसे पहले ड्यूटी कैलकुलेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें मिलेगा डीड कैटेगरी के सामने सेलेक्ट करने का ऑप्शन, डीड टाइप में भी सेलेक्ट करने का ऑप्शंस मिलेगा। आपको करना क्या है, डीड कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा 5 ऑप्शंस मिलेगा, कंपनी शेयर, ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जैसे यहाँ पे मिलेगा डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए, फिर डीड टाइप वाले ऑप्शन के में जो सेलेक्ट का ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। तो आपको डीड टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर हिंदी में बात करें दोस्तों, डीड कैटेगरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप हिंदी में अगर देखेंगे अचल संपत्ति, जो चल संपत्ति जो होती है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं जैसे कैश वगैरह है, ये चल संपत्ति के अंतर्गत आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरी जगह पे मूव ना कर पाए, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हिंदी में अगर आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो अचल संपत्ति का ऑप्शन मिलेगा, फिर डी टाइप में आइएगा तो वहाँ पे मिलेगा कन्वेंस जिसको हम हिंदी में हस्तांतरण विलेख कहते हैं। हस्तांतरण वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स का जो ऑप्शन है उसमें मिलेगा सेल ऑब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल जिसको हम कहते हैं विक्रय विलेख। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। जो जैसे ही उस पे आप क्लिक करते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शंस मिलेगा जिसमें कंसिडरेशन अमाउंट फिल अप करने के लिए बोला जाएगा। कंसिडरेशन अमाउंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मिलेगा अदर डिटेल्स में कंसिडरेशन अमाउंट आईएनआर इंडियन रुपीज़ में कंसिडरेशन अमाउंट फिल अप करना है। वो अमाउंट जो या जिस वैल्यू पे आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, यानी ज़मीन किस रेट में आप खरीद रहे हैं। जैसे अगर 1 एकड़ खरीद रहे हैं या 1 डिसमिल खरीद रहे हैं, तो 1 डिसमिल का रेट आप क्या खरीद रहे हैं? अगर 1 डिसमिल खरीद रहे हैं तो 10 लाख में खरीद रहे हैं या 1 लाख में खरीद रहे हैं, तो वो रेट आप यहाँ पे पूरी ज़मीन का लेन-देन का रेट आप यहाँ पे फिल अप करना है। जैसे हम यहाँ पे ₹1000 फिल अप कर देते हैं। इस पे क्लिक करके 1000 में हम पूरी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं 1 एकड़, ठीक? यहाँ पे हमने फिल अप कर दिया। नीचे आइएगा देखिएगा 2 ऑप्शंस मिलेगा, कन्वेंस एक्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट और सेंट्रल। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ज़मीन की रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शंस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ छोड़ देना है। यानी आपकी प्रॉपर्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्री करवा रही है अपने फेवर में, वो ले रही है, तो उसमें सरकार स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करेगी, तो उसमें छूट मिल जाएगा। अगर आप पर्सनली खरीद रहे हैं, लेकिन महिला के नाम पे खरीद रहे हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नीचे आइएगा, एक ऑप्शंस मिलेगा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड फेवर ऑफ वुमेन्स, तो उस पे क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा ना, उसका आपको 1/3 देना पड़ेगा मेल व्यक्ति की अपेक्षा। अगर मैं मेल आदमी की बात करें, अगर ₹1000 उसके नाम पे अगर किसी आदमी के नाम पे ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो वो आपको 350 के आस-पास महिला को देना पड़ेगा, तो लगभग 700 की डिस्काउंट मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर पुरुष के नाम पे लेना चाह रहे हैं, तो ये डिटेल्स इतना फिल अप कीजिए। सबसे पहले अचल संपत्ति, फिर हस्तांतरण, फिर सेल, फिर कंसिडरेशन अमाउंट, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे ना, अब आपको करना क्या है, मध्य प्रदेश का पूरा मैप मिलेगा, मध्य प्रदेश के जितने ज़िले हैं, उनका एक मैप मिलेगा। उससे पहले आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए थोड़ा वेट करना होगा। जैसा पोर्टल वर्क करेगा, उसके हिसाब से आपके सामने सर्विसेज़ ओपन होंगी। तो यहाँ पे मिलेगा सेलेक्ट अ डिस्ट्रिक्ट टू कंटिन्यू, उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए जहाँ की आपको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है और रजिस्ट्री प्रोसेस करना है। जैसे हमारा सिंगरौली है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पूरे जितने भी मैप में अभी हैं,
मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली। तो हम सिंगरौली के मैप पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, फिर थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे ही आपका ये पोर्टल ओपन हो जाता है, तो आपको कुछ और बेसिक डिटेल्स फिल अप करनी पड़ेगी। बेसिक डिटेल्स में जिला तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको आपकी तहसील सेलेक्ट करनी होगी। तहसील यहाँ पे देखिए क्लिक करिएगा, उस जिले में जितनी तहसील्स हैं उनकी बाकायदा लिस्ट मिलेगी। सिंगरौली में अभी 5 से 6 तहसील आपको शो कर रही हैं, लेकिन और बहुत सारी तहसील अभी नई बनी हुई हैं, तो उनकी लिस्ट नहीं आई है। वो मार्च के बाद इसमें ऐड हो जाएँगे, लेकिन अभी 6 तहसील हैं, तो हम 6 तहसील में से जो भी तहसील हमारा है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंगरौली, बैढ़न, इस तहसील को सेलेक्ट कर लें, इस तहसील की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद एरिया टाइप है, सब एरिया टाइप है, पटवारी हल्का, विलेज, विलेज ऑब्लिक मोहल्ला ऑब्लिक कॉलोनी, फिर प्रॉपर्टी टाइप्स का ऑप्शंस मिलेगा। तो आप जैसे ही उस पे क्लिक कर लिए तहसील पे, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद आपको एरिया टाइप का ऑप्शंस मिलेगा, उसके सामने सेलेक्ट का ऑप्शंस है, एरिया टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। रूरल एरिया, अर्बन एरिया। रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र पे आप क्लिक करते हैं, तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी हल्का की आवश्यकता पड़ेगी, पटवारी हल्का नंबर होता है। और शहरी क्षेत्र पे क्लिक करेंगे ना, वार्ड नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम रूरल एरिया को क्लिक करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने पहले ही बताया है कि रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का एक ऊपर में देखिएगा स्क्रॉल होता हुआ मिलेगा। अब सब एरिया में आइएगा, अब इसमें देखिएगा प्लानिंग एरिया एंड नॉन प्लानिंग एरिया। गवर्नमेंट क्या होता है, कुछ एरिया कुछ गाँव को प्लानिंग क्षेत्र के अंतर्गत रखती है, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह स्टैम्प ड्यूटी है उसका मार्केट वैल्यू अधिक होती है, इसकी वजह से ये चार्जेस महंगे होते हैं। लेकिन जो नॉन प्लानिंग एरिया होता है उसके चार्जेस कम होते हैं। तो हम अभी नॉन प्लानिंग एरिया की जमीन का रजिस्ट्री बता रहे हैं। नॉन प्लानिंग को सेलेक्ट कीजिएगा, पटवारी हल्का आपको नंबर होता है एक। कुछ गाँव को मिलाकर एक पटवारी की नियुक्ति करती है गवर्नमेंट, जो कि पूरे कामकाज का विवरण लेखा जोखा उस गाँव का पटवारी के द्वारा किया जाता है। तो उस पटवारी हल्का नंबर जिस गाँव की आप खरीद रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उस तहसील में जितनी पटवारी हल्का नंबर होंगे उनकी। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जिसको भी आपको चाहिए वो क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे देखिए पटवारी हल्का नंबर 14 है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। उसके बाद विलेज का नाम मिलेगा, उस पटवारी हल्का के अंतर्गत कितने गाँव हैं उनकी लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा विलेज में, तो यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर हल्का है, 14 में 2 गाँव हैं। तो हम एक गाँव को जरौंधी को सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉपर्टी टाइप का, प्रॉपर्टी टाइप में क्लिक कीजिएगा, प्लॉट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड। प्लॉट आप 7.5 डेसिबल ग्रामीण क्षेत्र का ले रहे हैं, 7.5 डेसिबल से नीचे तो प्लॉट के अंतर्गत आएगा। तो उसकी जो रजिस्ट्री होगी वो वर्ग मीटर में होगी। 1 डेसिबल का 40 वर्ग मीटर लेता है। तो अगर 7 चौक 28 मतलब लगभग समथिंग 300 7.5 डेसिबल के आसपास जाएगा, तो 300 वर्ग मीटर हो जाएगा। बिल्डिंग किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन एरिया है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में आएगी। और एक प्लेन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसमें खेती के लिए ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट अब नेक्स्ट कीजिए। इतना फिलअप किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, जो है लैंड से संबंधित, जो कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, डाइवर्टेड, अनडाइवर्टेड, डाइवर्टेड एंड अनडाइवर्टेड बोथ। तो जमीन डाइवर्सन आपने जमीन का करवाया है कि नहीं। अगर डाइवर्टेड है तो डाइवर्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अनडाइवर्टेड है तो अनडाइवर्टेड वाले पे क्लिक कीजिए। बोथ यानी अनडाइवर्टेड है और डाइवर्टेड दोनों है, तो इस पे क्लिक कीजिए। अनडाइवर्टेड है तो अनडाइवर्टेड। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक से अधिक बायर हैं, तो अगर यस करते हैं तो उनकी विवरण देना पड़ेगा, अदरवाइज नो कीजिए। फिर भू अधिकार पुस्तिका, तो जब आप ऑनलाइन भू अधिकार पुस्तिका निकालेंगे तो उसका एक सीएलआर नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। तो आप इस तरीके से लगभग 10 अंकों का होता है, तो आप 10 अंकों का फिलअप कर लीजिए यहाँ पे। इस तरीके से फिलअप किया, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट किया आपने, थोड़ा वेट कीजिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट किया, अब आपको इंटर खसरा ऑफ सेम रेट पुस्तिका, तो उस ऋण पुस्तिका जो नंबर आपने पहले फिलअप किया, उस ऋण पुस्तिका में जो नंबर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। और जो जमीन आप बेच रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसकी नंबर को इस तरीके से सेलेक्ट किया, उसका सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे उस गाँव में टोटल एरिया ऑफ खसरा, उस खसरा में कितना रकबा है उसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे आइएगा, डू यू विश टू ट्रांजेक्ट द वोल एरिया। पूरा रकबा अगर आप खरीद रहे हैं, जैसे 0.165 है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो टोटल रकबा यहाँ पे टोटल सेलेबल एरिया में आपको सेलेक्ट होकर मिल जाएगा। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेगा, अनइरिगेटेड यानी असिंचित, इरिगेटेड डबल क्रॉप यानी द्विफसली, और असिन जो सिंचित जमीन है। तो पहला वाला ऑप्शन असिंचित है, दूसरा वाला द्विफसली है, तीसरा वाला सिंचित के अलावा जो होता है सिंचित, वो ऑप्शन मिलेगा। अगर कुछ पार्ट इसमें खरीद रहे हैं, 0.165 है, उससे भी कम पार्ट आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए। और जो भी आप रकबा खरीद रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और सिंचित खरीद रहे हैं तो इस पे क्लिक फिलअप कीजिए, सिंचित है तो थर्ड वाला ऑप्शन है, द्विफसली है तो इस पे क्लिक कीजिए। और या फिर टोटल रकबा से कुछ कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट सिंचित, कुछ पार्ट असिंचित, कुछ पार्ट
दुई फसली है। तो सबसे पहले जैसे वो 0.14 हमने एरिया यहाँ पे फिलअप किया है, तो 1 डेसिमल हुआ, 1 डेसिमल में से कुछ पार्ट सिंचित है, तो वो यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो जितना संचित एरिया आएगा, जितना असिंचित एरिया आएगा यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, और जितना सिंचित एरिया है यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। इस तरीके से आपको फिलअप करके नेक्स्ट कर लीजिएगा, या फिर अदर और खसरा है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐड खसरा है तो आप नेक्स्ट कीजिएगा, ये अगर सिंगल जैसा भी हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिंगल है तो डायरेक्ट नेक्स्ट कीजिएगा, ऐड करिएगा एक से अधिक खसरा हो तो। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, यहाँ पे देखिएगा मिलेगा डाटा करस्पॉन्डिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड। यहाँ पे भूले के हिसाब से यहाँ पे वो डाटा प्राप्त हुआ है और संपदा पे आपने ये डाटा फिलअप किया है, यानी यहाँ पे भूले यानी उस खसरे में टोटल रकबा इतना है और आप खरीद रहे हैं सिर्फ 1 डिसमिल, टोटल रकबा इतना है उसमें से इतना आप खरीद रहे हैं, ये यहाँ पे अपने बेसिक क्लियर हो गया। टोटल रकबा इतना है उसमें से इतना जमीन आप खरीद रहे हैं, वो भी असिंचित जमीन खरीद रहे हैं। अगर सिंचित होगा तो यहाँ पे आएगा, दुई फसली आप फिलअप किया तो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शन डन है क्या, अदरवाइज अगर है तो यस कीजिएगा और उसका विवरण दीजिएगा, तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट नो कीजिएगा। नीचे आएगा कि आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे पर है क्या, स्टेट हाईवे पर है क्या, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड पर है क्या, यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा जो भी में। अगर नेशनल हाईवे पे है तो पहला वाला, स्टेट हाईवे पे है तो दूसरा वाला, डिस्ट्रिक्ट रोड पे है तो ये वाला, नहीं है तो डायरेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये थोड़ा फॉर्म आपने जो भी सेलेक्ट किया वो मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अचल संपत्ति को आपने सेलेक्ट किया, फिर हस्तांतरण को सेलेक्ट किया, फिर सेल को सेलेक्ट किया, फिर उसमें आपने कंसिडरेशन अमाउंट कितने में आप जमीन खरीद रहे हैं वो फिलअप किया है, फिर मार्केट वैल्यू जमीन की क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आईडी क्या है, एग्रीकल्चर लैंड आपने क्लिक किया है, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करिएगा, सीधे यहाँ पे आएगा 6 ऑप्शंस मिलेगा। 6 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है सेलर, पहला विक्रेता बायर, फिर सेलर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर सेलर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स बायर, सेलर पावर ऑफ अटॉर्नी, बायर पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आपको करना क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति सेल कर रहा है तो सेलर वाले ऑप्शन पे पहले क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा एप्लीकेंट यानी आवेदक, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मतलब होता है जब कोई गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी संस्था को सेल कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके उसका पूरा विवरण दे सकते हैं। इंडिविजुअल यानी मैं या आप कोई भी एक एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उस पे सेल कर रहा है तो वो फिलअप करना है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई संस्था या कंपनी अपनी जमीन या प्रॉपर्टी सेल कर रही है किसी व्यक्ति को तो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आएगी। तो इंडिविजुअल को आपने सेलेक्ट किया तो एक पूरा फॉर्म खुलेगा जिसमें फर्स्ट नेम होता है फिलअप करने के लिए, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जो भी स्टार मार्क हैं उनको आपको कंपलसरी है फिलअप करना। तो यहाँ पे फर्स्ट मिडिल लास्ट आपने फिलअप कर लिया। जेंडर में क्या है, मेल फीमेल अदर, अगर मेल है तो यहाँ पे रिलेशनशिप में सन ऑफ केयर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, तो अगर मेल है तो सन ऑफ केयर ऑफ जो भी उसका आपने डीड बनाया होगा। तो डीड कैसे बनाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि डीड कैसे बनती है, यानी विलेख कैसे लिखा जाता है वर्ड फाइल में। तो आप सन ऑफ या केयर ऑफ जो भी हो वो फिलअप कीजिए। अगर फीमेल सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपको डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ केयर ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए जो भी सेलर जिस भी प्रकार का होगा। फिर यहाँ पे फादर हस्बैंड या गार्जियन का डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। फिर उसका एज ईयर में क्या है वो फिलअप कीजिए। नेशनलिटी यहाँ पे है, जो भी इंडियन है तो इंडियन इस तरीके से फिलअप कीजिए। आउटसाइड एमपी का अगर एड्रेस है तो यहाँ पे फिलअप कीजिए। इनसाइड एमपी का एड्रेस को यहाँ पे फिलअप कीजिए। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो एमपी का, क्योंकि आप एमपी के अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप नहीं कर सकते हैं। फिर पोस्टल कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर कैटेगरी अदर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको करना क्या है, नीचे आइएगा, डिसेबिलिटी अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। बाय डिफॉल्ट और नो ही रहेगा। माइनॉरिटी भी डायरेक्ट नो ही रहेगा। बिलो पॉवर्टी लाइन नो ही रहेगा, अगर इनके अंतर्गत आता है तो यस कीजिए। ऑक्यूपेशन में आप क्लिक कीजिए, सैलरीड, बिजनेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन मिलेगा, फार्मर, अदर, तो जो भी हो आप उसको फिलअप कीजिए कुछ इस तरीके से। फोटो आईडी प्रूफ में आपको इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक का ऑप्शन मिलेगा, जो भी हो आपके पास वो फिलअप कीजिएगा और फिर अपलोड भी आपको करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो भी हो आपके पास वो फिलअप कीजिए। फिर यहाँ पे आईडी नंबर फिलअप कीजिए। फिर यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ में आपको जो नंबर यहाँ पे अपने आईडी प्रूफ में फिलअप किया है वही अपलोड यहाँ पे कीजिए। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि एक एफिडेविट फिलअप करना है और यहाँ पे बोला जा रहा है 5 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन होगा तो आपको पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 या फिर 61 अपलोड करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से हम फिलअप कर लेते हैं इसको पहले। तो कुछ इस तरीके से आप सबसे पहले पूरा डिटेल्स को आप फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद अब आपको करना क्या है, नीचे आइएगा, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट नेक्स्ट कर लीजिएगा। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इतना फिलअप करके नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने फिर से इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा विक्रेता है तो आपको फिर से सेलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन ये ऑप्शंस मिलेगा, तो आप उसको सेलेक्ट करके सेम वही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और अगर आप डायरेक्ट एक विक्रेता है या फिर एक क्रेता है, तो एक क्रेता और एक विक्रेता है तो आप डायरेक्ट बायर पे आइएगा, बायर पे क्लिक कीजिएगा और इन ट्रांजेक्टिंग पार्टी में आपको आइएगा, इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिएगा, फिर सेम पूरा फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसमें आपको नोटरी भर नहीं अपलोड करना है, बाकी पूरा डिटेल्स जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर, फिर जेंडर में आप जैसे ही जो जेंडर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका रिलेशनशिप का नाम, जैसे केयर ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। एज, फादर नेम, हस्बैंड नेम, नेशनलिटी, फिर आउटसाइड एमपी, इनसाइड एमपी का एड्रेस, फिर उसके बाद यहाँ पे जिला ये आप सेलेक्ट कीजिएगा, पोस्टल, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, कैटेगरी में जो भी कैटेगरी को वो फिलअप कीजिए, ईमेल आईडी, उसके बाद ऑक्यूपेशन, फिर उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ, फिर उसके बाद आईडी नंबर, फोटो आईडी प्रूफ अपलोड कीजिए।
अगर 5 लाख से ऊपर का ट्रांज़ैक्शन है तो फॉर्म 60, 61 या फिर पैन कार्ड अपलोड कीजिए। इतना फिलअप कीजिए और एक से अधिक अब जो दोस्तों यहाँ पे कितना फिलअप कीजिए, अगर यहाँ पे फिलअप करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। एक से अधिक बायर हैं, तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट नेक्स्ट कीजिए। ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो सेम यही आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा मिलेगा कि आप विक्रेता की जानकारी फिलअप कर रहे हैं कि क्रेता की। तो वहाँ पे आपको ऐड करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट नेक्स्ट करेंगे तो आप अब अगले स्टेप में प्रवेश कर जाएँगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा। प्रॉपर्टी आईडी में सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा। एक प्रॉपर्टी आईडी जनरेट होगी, उसको क्लिक कीजिए आप। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा प्रॉपर्टी एड्रेस। यहाँ पे वो जिस गाँव की ज़मीन है उसका पूरा, जैसे गाँव का नाम, पटवारी हल्का, वो वार्ड के अंतर्गत है तो वार्ड का नाम, तहसील, जिला, ये यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप फिलअप कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, आपको फोर्थ साइट ऑफ लैंड के बारे में डिटेल्स मिलेगा, जैसे लगान। तो आप लगान को 1, 2, 3, 0 कुछ भी फिलअप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोई बहुत रूल नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है। फिर नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में जो बाउंड्री है, यानी जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं उसके चारों दिशाओं में किसकी ज़मीन है उसका पूरा विवरण देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। फिर उसके बाद 3 एंगल में जो लैंड ओनर है उसका फ़ोटो चाहिए लैंड पे खड़ा होके। तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कीजिए। फिर गम ज़मीन का नक्शा होता है वो अपलोड कीजिए। पूरा सर्टिफ़ाइड नक्शा खसरा होना चाहिए। फिर यहाँ पे उसके बाद ऋण पुस्तिका की कॉपी यहाँ पे अपलोड होती है, खसरे की कॉपी यहाँ पे अपलोड होती है। एडिशनल में ऋण पुस्तिका का जो पेज है वो अपलोड कर लीजिए। एक से ज़्यादा पेज पे खसरा है तो एडिशनल में अपलोड कीजिए। बाकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। चलिए इसको पूरा फटाक से फिलअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल्स फिलअप करिए। प्रॉपर्टी एड्रेस, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एड्रेस, ये सारा किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। आप इसको एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही माने। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एड्रेस में पूरा विवरण फिलअप कीजिए। इस तरीके से आपको फिलअप करना होता है, जैसे गाँव, रेवेन्यू सर्कल, पटवारी हल्का नंबर और हल्का का नाम, ये सारी डिटेल्स आप फिलअप किया। फिर ये फोर्थ साइट ऑफ बाउंड्री में किसकी लैंड है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में फिलअप कर सकते हैं या इंग्लिश में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में सूटेबल हैं। उसके हिसाब से इसको आप यहाँ से फिलअप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप पूरा ये फिलअप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लिया, जैसे फ़ोटो, मैप, ऋण पुस्तिका, खसरा और एडिशनल में कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो अपलोड कीजिए। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिएगा, इस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। फिर से आप प्रॉपर्टी आईडी को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे रोल में परसेंटेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। एक विक्रेता है तो उसका तो जो परसेंटेज है वो 100 होगा। तो आप यहाँ पे 100 को फिलअप कर लीजिए। तो यहाँ पे 100 होगा और जो बायर है, एक बायर है तो उसका भी 100 ही रोल होगा। तो आप यहाँ पे 100 में इस तरीके से फिलअप कीजिए। यहाँ पे आपने 100 फिलअप किया, यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा और डायरेक्ट नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको सामने यहाँ पे पेएबल ड्यूटी मिलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, पेएबल रजिस्ट्रेशन, तो ये मेन है। पेएबल स्टैम्प ड्यूटी ये है और रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे ये है। तो ये इसको आप पे फिलअप कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो बायर के नाम को आप सेलेक्ट करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब कर्सर लेके जाएँगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। उस पे एक बार राइट क्लिक करेंगे ना तो वो आपको पूरा विवरण शो होने लगेगा। और उसी तरीके से सेलर के भी लिए और प्रॉपर्टी एड्रेस में भी आप प्रॉपर्टी एड्रेस पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए एक पॉपअप विंडो ओपन होगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कट कीजिए और डीड आईडी, ये जो डीड आईडी है इसको क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये एप्लीकेशन जो नंबर है इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो योर टेम्परेरी ई रजिस्ट्री नंबर होता है इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे आइएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा, डीड ड्राफ्टिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा, क्रिएट डीड पे क्लिक कीजिएगा। क्रिएट डीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले में एक जो है उसको सेलेक्ट कीजिएगा और जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको उस एप्लीकेशन नंबर को फिलअप कर देना है इस पे आके। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको फिलअप करेंगे यहाँ पे जब एप्लीकेशन नंबर को फिलअप करके वैलिडेट पे क्लिक कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। इस तरीके से ऑप्शंस मिलेगा। डी टाइप में यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा क्या पर्पस है, तो आप कन्वेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे विक्रय पत्र लिख सकते हैं। फिर नीचे आइएगा स्क्रॉल करके यहाँ पे एडिट कंटेंट में आपको कन्वेंस लिख देना है या फिर डायरेक्ट जो भी आप वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे उस वर्ड फाइल को यहाँ पे अप्लाई के पेस्ट कर दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे पेस्ट करने का पूरा प्रोसेस आप सीख लीजिए। तो आप इस तरीके से सबसे पहले जो वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। इसलिए हमने इसको छोटा किया है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उससे प्रॉब्लम होने लगती है बाद में। तो आप इस तरीके से इसको ओपन कीजिएगा और इसको उठाइएगा इस तरीके से सेलेक्ट करके और सीधे अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और उस पे ले आके इसको ड्रैग कर दीजिएगा और उसको इस तरीके से सेलेक्ट करके आप इसको सेट कर लीजिएगा। इतना आपने सेट किया ना तो इसी तरीके से प्रिंट आउट आपके रजिस्ट्री में होकर आएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। छोटा-छोटा पार्ट उसको उठाइएगा और सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जितना ही आप छोटा-छोटा, क्योंकि ये 2500 वर्ड से ज़्यादा एक बार में ले नहीं पाता है ये जो डिड कंटेंट वाला बॉक्स है, उसमें आपको एरर आने लगेगा और कुछ पार्ट आपका कटने लगेगा। तो आप इस तरीके से कीजिएगा और नेक्स्ट आपने किया, फिर आप वर्ड फाइल को ओपन कीजिएगा। थोड़ा-सा पार्ट आप जितना भी आपने छोड़ा है, थोड़ा-सा पार्ट आप फिर से सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका हो, जैसे सेलर बायर का नाम
वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अदर जो डिटेल्स हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। तो अब डायरेक्ट हम जो लैंड की डिटेल्स है वो फिलअप हम कर लेते हैं। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको। इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया और सीधे नेक्स्ट कीजिएगा और पूरा डिटेल्स आप फिलअप कीजिए और डायरेक्ट फिनिश कर लीजिए। जितना आपने डिड कंटेंट बनाया वो पूरा फिलअप करके फिनिश कीजिएगा। एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा डिड आईडी, जिसको कहते हैं ये। इस डिड आईडी को आप कॉपी कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आप आइएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इनिशियल और डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आप क्लिक करिएगा और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप सीधे अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपने क्रिएट किया है उसको क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। आप डिड आईडी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये आपने लिखा, वैलिडेट कीजिएगा। वैलिडेट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे एक व्यू डिड आईडी मिलेगा, इसको क्लिक करके आप एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा उसको आप चेक कर लीजिए और डायरेक्ट कंज्यूम कीजिए। कंज्यूम कीजिएगा, इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, ओके कीजिएगा। अब आपको किसी प्रकार का करेक्शन इसमें नहीं कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है, नीचे आइएगा, पर्पस ऑफ ई स्टाम्प। यहाँ पे आपको विक्रय पत्र, सेल ऑब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल या कन्वेंस कुछ भी इस तरीके से लिख लेना है या उठा के डायरेक्ट आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से इस पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आएगा बॉक्स का। अब आपको 2600 जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी होगा वो पेमेंट करने के लिए बोलेगा। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, फिर ओके कीजिएगा। ओके करेंगे आपके सामने अब पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चालान के थ्रू जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे उसका डिटेल्स मिलेगा। क्रेडिट लिमिट, जिनका लाइसेंस इस पोर्टल पे है उनको क्रेडिट लिमिट मिलता है, तो आप इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फाइनली जब आप पेमेंट कर लेंगे पहले स्टैम्प का, उसके बाद आपको एक एग्जीक्यूशन पेज मिलता है। इन सभी की वीडियो हमने पहले बनाई है कि एग्जीक्यूशन पेज पे क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, तो उसको भी आप जाके देख लीजिए। उसको पेमेंट करने के बाद उस पे साइन सिग्नेचर करवाना होता है, जो सेलर है, फिर बायर है, फिर जो विटनेस का उसको साइन करना है, उसका जो बायर है, सेलर है, विटनेस का नाम, आधार नंबर, ये सारा डिटेल्स फिलअप करके उसको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना होता है। चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक म्यूटेशन फीस भी पेमेंट करनी होती है। ये सारा फीस जब आप पेमेंट कर लेते हैं फाइनली, अब आपको जब पूरा पेमेंट आप कर लेंगे, तो आपको करना क्या है, डैशबोर्ड पे जाना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, फिर रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन, फिर डैशबोर्ड। इस पे क्लिक कीजिएगा। जब आप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट का ऑप्शन मिलेगा और प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। आपको करना क्या है, ये एप्लीकेशन नंबर है जो इसको आपको नोट करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको आना है स्लॉट बुकिंग रिसीड्यूल्स। इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा या फिर लिख दीजिएगा, फिर सबमिट कीजिएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा स्लॉट के लिए रिसीड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। आप रिसीड्यूल कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, जिस उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी तहसील हैं उसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस तहसील को सेलेक्ट कीजिएगा जिस तहसील में आपका सब रजिस्ट्रार ऑफिस पड़ता है, उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस नेम का ऑप्शन मिलेगा नीचे में, उसको क्लिक कीजिए इस तरीके से। फिर डेट पे क्लिक कीजिए, फिर इस पे आइएगा, आप देखिएगा जो अगला डेट होगा, जिस डेट को आप रजिस्ट्री कराना चाहते हो उसको क्लिक करके शो अवेलेबल स्लॉट्स का ऑप्शन होगा इस तरीके से। तो आप जो भी स्लॉट्स लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से आप क्लिक करके शो अवेलेबल स्लॉट्स पे क्लिक कीजिएगा और फाइनली एक ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिएगा जो भी स्लॉट्स आप लेना चाहते हैं और डायरेक्ट बुक कर दीजिएगा। ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक किया और सीधे सबमिट किया, तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका फाइनली बुक हो जाएगा। ये बुक हो गया। तो यहाँ पे इनिशिएशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर इतना, द स्लॉट हैज़ बीन सक्सेसफुली बुकेड 5/2/2024 10:30 to 10:35 योर रेफरेंस आईडी इज इतना। तो आप फाइनली इस डेट को इतने टाइम पे जाके अपनी रजिस्ट्री को बुक करा, तो आपने करा लिया, फाइनल करा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से पंजीयन बुक करने का पूरा प्रोसेस सीखे हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।